आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे और आप देख रहे हैं एपिसोड 2 ऑफ डिप्लॉइंग अ 2-tier एप्लीकेशन ऑन AWS। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। आपने एपिसोड 1 देखा ही होगा और उसमें मैंने एक टारगेट रखा था 1000 लाइक्स का कि जैसे ही 1000 लाइक्स हो जाएंगे ये एपिसोड 2 तुरंत आ जाएगा और 1000 लाइक्स नहीं हुए। बट आपका जो कमेंट सेक्शन था उसमें आपने इतना सारा प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया कि मुझे वेट ही नहीं हुआ, मैं तुरंत आपके लिए एपिसोड 2 लेके आ गया हूं। तो दोस्तों हम लोगों ने एपिसोड 1 खत्म कर दिया है और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एक एप्लीकेशन को डॉकराइज कैसे करते हैं। हम लोग 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात डॉकर, कि डॉकर यूज क्यों करते हैं। दूसरी बात डॉकर को हैंड्स ऑन कैसे करना है, डॉकर का इमेज कैसे बनाना है, फाइल कैसे बनाना है, कंटेनर कैसे बनाना है, डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज पूरा डॉकराइजिंग द एप्लीकेशन इसी वीडियो में होगा। तो वीडियो होने वाली है मस्त लंबी, कॉफी वॉफी लेके बैठ जाओ और कमेंट में मुझे बता दो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो चलो बात करते हैं अपने एप्लीकेशन के बारे में। तो गिटहब से जो कोड आने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो गिटहब से कोड, ये वाला कोड आएगा, 2-tier एप्लीकेशन, 2-tier फ्लास्क ऐप। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसका कोड देखो तो फ्लास्क पाइथन बेस्ड माइक्रो फ्रेमवर्क रहता है जो आपको वेब एप्लीकेशंस बनाने में बहुत हेल्प करता है और जनरली बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन रहता है। app.py में पूरा का पूरा लॉजिक रहता है। ये एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर इसी कोड को देख के, इस कोड की रिक्वायरमेंट समझ के एक डॉकर कंटेनर बनाता है, डॉकराइज करता है एप्लीकेशन को। बट भैया डॉकराइज और ये सब ठीक है, बट ये डॉकर ये चीज होती क्या है, मुझको वो तो बता दो। तो डॉकर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो डॉकर बेसिकली एक ओपन सोर्स टूल है जो आपको आपके एप्लीकेशंस को बिल्ड करने देता है और वर्चुअली चलाने देता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेवलपर है वो मैकबुक पे या फिर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे काम कर रहा है, बट आपको डिप्लॉय करना है उबंटू पे। तो वो एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है ना कि दिस इज वर्किंग ऑन माई मशीन बट इट इज नॉट वर्किंग ऑन क्लाइंट्स मशीन। तो डॉकर उस प्रॉब्लम को कर देता है सॉल्व। कैसे? डॉकर बनाता है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है, एक डब्बा बनाता है और उस डब्बे के अंदर आपको जो चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको उस डब्बे में चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से उबंटू, डाल दिया। आपको उस डब्बे में चाहिए फ्लास्क का कोड, डाल दिया। उस कोड को चलाने के लिए चाहिए रिक्वायरमेंट्स या फिर लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरीज डाल दी। उस कोड को रन करने के लिए कोई कमांड चाहिए, कमांड डाल दिए। और इस चीज को, एक डब्बे को आप कहीं पे भी चला सकते हो दोस्तों। इस चीज को बोलते हैं कंटेनर। तो आप बनाते हो डॉकर से कंटेनर्स, ओके, कंटेनर्स बनाते हो। बट ये कंटेनर बनाने की जो जर्नी है वो इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहती है। आपको कुछ कुछ लेवल्स को पार करना पड़ता है। 3 बेसिक लेवल्स को पार करना पड़ता है। पहला लेवल होता है डॉकर फाइल, ओके, डॉकर फाइल। डॉकर फाइल क्या होता है भैया? डॉकर फाइल एक ऐसी फाइल रहती है जहां पे आप लाइन बाय लाइन जो भी आपको रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए वो लिख देते हो। फॉर एग्जांपल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आप पहली लाइन पे वो कमांड लिख दोगे जो डॉकर समझता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए। अगर आपको कोड कॉपी करना है तो दूसरी लाइन पे आप कोड कॉपी करके ले आओगे। अगर आपको लाइब्रेरीज रन करनी है तो तीसरी लाइन पे आप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर दोगे। अगर आपको कमांड रन करके एप्लीकेशन को चलाना है तो चौथी लाइन पे आप वो चला दोगे। तो ऐसे करके आपको जो भी चीजें चाहिए वो आप एक डॉकर फाइल में लिख देते हो और उस डॉकर फाइल से बनती है क्या? इमेज। तो डॉकर फाइल से बनती है इमेज और बनती कैसे पता है? बिल्ड होती है, ओके, इमेज बिल्ड होती है और उस इमेज से बनता है बेसिकली आपका कंटेनर।
भैया आपने जो भी बताया हमको कुछ समझ में नहीं आया, जरा अपने अंदाज में बताओ, इजी करके बताओ। ऐसे समझ लो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, कॉलेज में जाने वाला स्टूडेंट हो, और आपके क्लास में एक टॉपर है। आपको दिया गया असाइनमेंट, तो जनरली टॉपर क्या करते हैं, फटाफट सारा असाइनमेंट लिख लेते हैं, और जो स्मार्ट आदमी होता है वो क्या करता है, उस असाइनमेंट का फोटो ले लेता है, और वो जो अच्छा दोस्त भी हो तो उस फोटो को डाल देता है ग्रुप पे, जिससे कि एक टॉपर के असाइनमेंट से मल्टीपल असाइनमेंट्स बन सकते हैं। वैसे ही आपका एप्लीकेशन ऐसे समझ लो कि एक असाइनमेंट है, और आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर एक टॉपर हो जिसने एक डॉकर फाइल लिख दिया। अब उस डॉकर फाइल को बिल्ड करके एक इमेज बन गई है, जैसे टॉपर की वो इमेज थी ना जिसको व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर दिया था, वैसे ही उस इमेज को यूज करके आप कंटेनर्स बना सकते हो, बहुत सारे, जितने चाहे, और कंटेनर में एक्चुअल एप्लीकेशन रन होता है। तो जो कंटेनर बनते हैं बेसिकली ये होते हैं आपके डॉकर कंटेनर। ओके, तो ये डॉकर कंटेनर्स होते हैं आपके। ओके, ये आप कितने भी बना सकते हो, आपको इमेज बस एक बार बनानी होती है, और कंटेनर्स आप कितने भी बना सकते हो। यही फायदा है डॉकर का। आपने जो भी चाहे जो ऑटोमेशन था लिख दिया, उससे इमेज बनाई, और इमेज से कंटेनर्स रन कर दिए। आज हम लोग सीखेंगे कि ये चीज कैसे करते हैं हैंड्स ऑन में। तो जरा वापस कोड पे चलते हैं और समझते हैं कि आपको जब डॉकर फाइल लिखनी होगी तो क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोड जो है ना, फ्लास्क चाहिए, तो आपको लाइब्रेरी चाहिए होगी फ्लास्क माईसीक्वल को भी यूज कर रहा है, तो आपको माईसीक्वल की भी कमांड, माईसीक्वल की भी लाइब्रेरी चाहिए होगी, कर देंगे भैया, कोई बात नहीं। फिर आपको चाहिए होगी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस कोड में कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी यूज हो रहे हैं जिससे माईसीक्वल को कनेक्ट किया जाता है। मतलब आपको एक एप्लीकेशन में फ्लास्क चलाना होगा और एक एप्लीकेशन में माईसीक्वल भी चलाना पड़ेगा, और इन दोनों को कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो कोड पढ़ के मुझे ये सारे आइडियाज आ रहे हैं, ऐसा करना पड़ सकता है। मैंने डायरेक्टली काम करना स्टार्ट नहीं किया, कोड को पढ़ के एक एक करके समझ रहा हूँ। अब समझते समझते मुझे समझ में आया कि यहाँ पे दो फंक्शन लिखे हुए हैं, और वो फंक्शन माईसीक्वल डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन बेसिकली एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। एपीआई क्या करता है, आपसे क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और सर्वर पे या फिर एक डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करता है, और वहां से रिस्पॉन्स लेके आता है। भैया फिर से आप टेक्निकल हो गए, अपने अंदाज में समझाओ। आप जब भी एक रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आप ऑर्डर करते हो, वेटर को बोलते हो ना कि भैया हमको ये खाना चाहिए, ये लेके आइए, या डायरेक्टली शेफ के पास जाते हो किचन में कि भैया हमको हाका नूडल्स दे दो। आप ऐसा नहीं करते हो ना। वैसे ही आपका डेटाबेस है जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, और आपका एपीआई है। आप एपीआई को बोलते हो कि डेटाबेस में जाओ और डेटा लेके आओ, तो एपीआई एक्ट्स लाइक अ वेटर। तो ये दोनों हेलो और सबमिट, ये एपीआई है जो फ्लास्क में लिखे हुए हैं। समझ में आया। इस एप्लीकेशन को अपने को रन करना है। पोर्ट कौन से पे चल रहा है, 5000 पे, ठीक है। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर मुझको आइडिया लग गया कि एप्लीकेशन करता क्या है। अब मैं क्या करूंगा, मुझको चाहिए AWS अकाउंट। AWS अकाउंट पे मैं इस बेसिकली एप्लीकेशन को रन करने वाला हूं। ये मैंने एपिसोड 1 में ही बता दिया था कि प्री रिक्विजिट है आपके पास AWS अकाउंट चाहिए, क्योंकि हम सब चीज उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं। तो AWS में एक सर्विस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग EC2, ठीक है, EC2 क्या करता है, EC2 आपको वर्चुअल सर्वर्स दे देता है। वर्चुअल सर्वर्स मतलब आपके पास विंडोज है, मेरे पास लेट्स से मैकबुक है। अगर मुझको ये एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू पे चलाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं AWS से रेंट पे ले लूंगा, और 1 साल के लिए तो फ्री टियर होता है। तो मैं इंस्टेंसेस पे जाऊंगा, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस पे जाऊंगा, क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे ये फॉर्म आएगा। जैसे आप जाते हो ना दुकान में सामान लेने, वो बोलते हो कि भैया ये देना, वैसे ही तो एक 2 टियर ऐप डॉकर में रन करना है, तो मुझको ये सर्वर का नाम देना पड़ेगा। सर्वर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, उबंटू में चलेगा। ठीक है भैया, उबंटू चला लेते हैं।
इंस्टेंस टाइप T2.micro फ्री टियर एलिजिबल, क्या बात है, फ्री में हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है, तो हम तो यही वाला सिलेक्ट करेंगे। की पेयर, ये सर्वर ना दूर कहीं पे तो रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, जरा और जूम करके देखो और ऊपर आओ। ये सर्वर रखा जाएगा नॉर्थ वर्जीनिया में, जो कि यूएस में है। तो यूएस के सर्वर को आपको कनेक्ट करना है, कुछ तो पासवर्ड, कुछ तो की भी चाहिए होगी ना, तो यहाँ पे आप एक की जनरेट कर दोगे। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन क्रिएट अ न्यू की पेयर, और की पेयर का नाम डाल दो क्या, 2-tier ऐप की, ठीक है, आपकी मेरी, ओके, 2-tier ऐप की RSA सिलेक्ट कर लो और पेम सिलेक्ट कर लो। जब आप उबंटू या फिर ओपन SSH इस वाले प्रोटोकॉल को यूज करते हो तो पेम सिलेक्ट करना, अगर आप विंडोज के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो, पुटी के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तो PPK सिलेक्ट करना। अभी के लिए पेम सिलेक्ट कर लो और क्रिएट की पेयर कर दो। आपकी की पेयर ना डाउनलोड हो गई होगी, ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा जहां पे हम लोग ये 2-tier एप्लीकेशन रन करने वाले हैं। तो इस इंस्टेंस पे मैं चला जाऊंगा और देखूंगा कि इंस्टेंस कब रन हो रहा है। ओके, इंस्टेंस स्टेट इज पेंडिंग, तो ये 2 मिनट लेगा और इसके बाद ये इंस्टेंस स्टेट रनिंग में आ जाएगा। तो आपका इंस्टेंस अभी रनिंग है, इसने हार्डली 1 मिनट भी नहीं लिया होगा और आपका इंस्टेंस अभी रनिंग है। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है कि आपने एक सर्वर ले लिया है AWS से जहां पे आप अपना एप्लीकेशन चलाने वाले हो। तो इस सर्वर को ले लो, यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ना एक कनेक्ट का बटन आता है, वो कनेक्ट पे क्लिक कर दो। और कनेक्ट पे क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शंस आएंगे, SSH सिलेक्ट कर लो, और ये जो एग्जाम्पल लिखा है ना, ये एक बेसिकली तरीका होता है एक सिस्टम को कनेक्ट करने का यूजिंग द की फाइल जो आपने डाउनलोड की। तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊंगा अपने टर्मिनल पे, तो मैं आया मेरे टर्मिनल पे और यहाँ पे मैंने जो कमांड कॉपी की थी उसको, अच्छा, कॉपी करने से पहले ना वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस थे कि रन दिस कमांड टू एंश्योर योर की इज नॉट पब्लिकली व्यूएबल। तो आपको अपनी की को पब्लिकली व्यूएबल नहीं करना है, तो ये chmod 400 ये वाला कमांड चला दो, एंटर, चल गया। और फिर उसके बाद आपको ये कॉपी कर लेना है और ये करके यहाँ पे पटक दो, एंटर, ऐसे। और वो आपसे फिर पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, यस कर दो। और इसी के साथ आप अपने EC2 इंस्टेंस पे कनेक्ट हो गए। तो कनेक्ट करते से ही बेसिकली आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये एकदम खाली EC2 इंस्टेंस है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है डॉकर। तो sudo apt install docker.io, ठीक है, io, ओके, docker.io, docker has no installation candidate। फिर आपको आएगा डीमोटिवेशन कि भैया ये तो चल ही नहीं रहा है। समझा करो, ये जो सिस्टम है 2022 उबंटू का वर्जन जो है ना 20, वो ऐसा आता ना 20.ये, तो ये 2022 वाला है, तो इसको ना अपडेट करना पड़ता है। तो sudo apt update, ओके, पहले सिस्टम को ना अपडेट कर लो और फिर चीजों को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दो। तो आपका सिस्टम अभी हो रहा है, अपडेट हो गया। अब आप करो sudo apt install docker.io। अब देखो कैसे फटाफट इंस्टॉल हो रहा है, अब कोई एरर नहीं आएगा। और ऐसे आप अपने सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, बहुत ही इजी था, ठीक है। बट जैसे ही आप डॉकर इंस्टॉल करते हो, डॉकर अपने कमांड्स बताता है कि अगर आपको डॉकर के थ्रू रनिंग कंटेनर्स दिखाने हैं तो ये कमांड चलाओ, डॉकर के थ्रू कंटेनर रन करना है तो ये चलाओ। ऐसे डॉकर के कमांड्स रहते हैं। वैसे ही एक कमांड रहता है कि कितने रनिंग कंटेनर्स है, तो वो होता है डॉकर ps, एंटर। भैया परमिशन डिनाइड, एरर आ गया। भैया ऐसे एरर आते रहेंगे हर 2-2 मिनट पे, तो हमारा तो मोटिवेशन लो हो जाएगा। भैया एरर आ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी तो होगा, और डेवऑप्स वाले भैया आपको सोल्यूशन देंगे। प्रॉब्लम समझो क्या है, परमिशन डिनाइड व्हाइल ट्राइंग टू कनेक्ट टू डॉकर डीमन सॉकेट। तो डॉकर जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चला रहा है,
आपका यूजर का नाम क्या है? हु एम आई। आपका उबंटू यूजर इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो जो भी आपका यूजर है उसको इस पाथ का where run docker dot sock का एक्सेस दे दो। कैसे दोगे? sudo chown चेंज ओनरशिप। किसकी ओनरशिप चेंज कर रहा हूं मैं उबंटू यूजर की ओनरशिप चेंज कर रहा हूं। कौन से पाथ के लिए? where run docker dot sock। इस पाथ के लिए उबंटू की ओनरशिप चेंज कर रहा हूं और उबंटू को इसका ओनर बना रहा हूं, जिससे कि डॉकर में परमिशन डिनाइड एरर्स ना आए। अब कभी भी आपका यूजर नेम उबंटू हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो करंट यूजर अगर आपको देखना है तो $यूजर ऐसे आप लिख दो और एंटर दबा दो, हो गया। अब अगर आप डॉकर पीएस करोगे आपको वो एरर नहीं आएगी। तो ये तरीका होता है इस एरर को सॉल्व करने का। अब चलो चलते हैं, जरा कोड को लेके आता है। तो डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है? डेवऑप्स इंजीनियर बेसिकली ये जो कोड है इसको अपने सिस्टम में लेके आता है, फिर डॉकर की फाइल बनाता है। तो मैं कोड को ले लूंगा यहाँ पे कॉपी करके, क्लोन। तो कमांड रहती है git क्लोन और URL। तो मैं कोड को अपने सिस्टम में क्लोन कर लूंगा। तो क्लोनिंग इनटू 2-tier फ्लास्क ऐप हो गया। तो cd 2-tier फ्लास्क ऐप आ गया मैं, और यहाँ पे एक डॉकर फाइल ऑलरेडी रखी हुई है। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखी है, बट आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो इसकी मुझको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं डॉकर फाइल को रिमूव कर देता हूँ और आपको एकदम स्क्रैच से सिखाऊंगा कि एक डॉकर फाइल लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब जरा देखो कि ये एप्लीकेशन किस में लिखा हुआ है? पाइथन में लिखा हुआ है। तो मैं जब एक डॉकर फाइल बनाऊंगा तो मुझको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसके अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए भैया। तो मैं क्या करूंगा, पहला जो लाइन मेरा होगा वो होगा फ्रॉम मतलब बेस इमेज, कि आपका जो कंटेनर होगा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा। तो मैं लिख दूंगा पाइथन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पाइथन का एप्लीकेशन चले। और मैंने डेवलपर से बात की, रीडमी में पढ़ा कि ये पाइथन का एप्लीकेशन 3.9 में चलता है। तो ये करके मैं एक इमेज लेके आ रहा हूं, इसको बोलता हूं मैं बेस इमेज। अगर इस इमेज का साइज मुझे थोड़ा सा और छोटा चाहिए तो मैं यहां लिख दूंगा स्लिम, आपके भैया की तरह स्लिम ट्रिम। ओके, स्लिम लिख दूंगा और इससे एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज आएगी जिसमें पाइथन 3.9 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। अब मुझको क्या चाहिए, मुझको ये जो एप्लीकेशन चलेगा ना वो किसी फोल्डर में चलाना है। सारी फाइल्स ना एक फोल्डर में होनी चाहिए। तो एक वर्किंग डायरेक्टरी होनी चाहिए भैया, जहां पे सारा काम चल रहा हो। उस डायरेक्टरी का नाम डाल दो, ऐप में ये होनी चाहिए। तो सेकंड लाइन ये होगी। अब भैया ये ऐप क्यों करते हैं हम लोग? आप जब एक कंटेनर बनाते हो डॉकर का, उसमें सारी फाइल्स इधर उधर पड़ी रहेंगी तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। आप एक फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर के अंदर सारा काम करो। तो वर्किंग डायरेक्टरी वो फोल्डर रहता है। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था ना कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो थोड़ा पुराना रहता है, अपडेट कर लेना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी कमांड्स रन करने हैं तो रन कर दो, और जो भी आपका कमांड है apt अपडेट कर दो यार, apt अपडेट। अगर आपको इंटरनेट से कुछ अपडेट्स लाने हैं तो apt के आगे लिख दो गेट। ओके, apt गेट अपडेट। ओके, बट जब भी आप अपडेट के लिए कुछ भी बोलते हो या फिर कुछ भी, तो आपको एक प्रॉम्प्ट आता है कि यस लिखना है, नो लिखना है। तो -y करके आप, वो प्रॉम्प्ट आता है ना कि डू यू रियली वांट टू इंस्टॉल, तो आप यस लिखते हो ना। ये तो मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना यस लिखने वाला हूँ। तो जब आप -y डाल देते हो तो ये ऑटोमेटिकली चल जाता है। ओके, अब मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, मुझे और भी कमांड्स रन करनी है। तो मैं स्लैश दे दूंगा और एंटर दबा दूंगा और मैं जाऊंगा नेक्स्ट लाइन पे। तो apt गेट अपडेट करो सिस्टम को, एंड मैं और भी चीजों को चलाना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं, मेरी जितने भी पैकेजेस वो अपग्रेड भी हो जाए। तो apt गेट अपग्रेड -y, मेरे जितने भी पैकेजेस वो सारे अपग्रेड भी हो जाए। और मैं क्या चाहता हूं भैया,
एंड और क्या क्या रन कराना चाहता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये एप्लीकेशन माई सीक्वल को कनेक्ट करता है, तो आपके सिस्टम में माई सीक्वल की लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो ये वो लाइब्रेरीज रहती है जो एक माई सीक्वल को रन करने के लिए चाहिए होती है। तो GCC डिफॉल्ट लिब माई सीक्वल क्लाइंट डेव, तो माई सीक्वल को रन करने के लिए क्लाइंट चाहिए होता है, तो वो आपने इंस्टॉल कर दिया। और इसी के साथ मैं क्या कर दूंगा, जितनी भी मेरी टेम्पररी फाइल्स बनी होंगी इसको इंस्टॉल करते समय उसको सारी को रिमूव कर दूंगा। तो rm-rf क्या, जितने भी var lib, तो जितने भी मेरी एप्लीकेशन की लिस्ट डाउनलोड हुई होगी ना, उसकी अभी कोई तो जरूरत है नहीं, इंस्टॉल तो हो गया है, तो जितने भी टेम्पररी फाइल्स थी उनको मैं कर दूंगा रिमूव। तो ये कमांड को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये रन कमांड आपके कंटेनर को पहले तो अपडेट कर देगा, फिर जितने भी पैकेजेस उनको अपग्रेड कर देगा, माई सीक्वल को चलाने के लिए जो क्लाइंट चाहिए होता है वो इंस्टॉल कर देगा, और उसने जितने भी पैकेजेस की लिस्ट को डाउनलोड किया ना उस लिस्ट को फिर हटा देगा। पैकेजेस को नहीं हटाएगा, लिस्ट को हटा देगा, देख रहे हो लिस्ट। तो इससे करने से आपका कंटेनर अपडेट हो जाएगा। अब मुझको क्या करना है भैया, मुझको कॉपी करना है क्या, requirements .txt। भैया requirement.txt क्या है, वापस अगर आप कोड पे जाओगे तो वहां पे एक requirement.txt रखी हुई है जिसके अंदर जो भी आपको पैकेजेस चाहिए उसके नाम रखे हुए हैं। तो आपको ये फाइल को रन करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं भैया। तो कॉपी requirement.txt, रन pip install -r requirements.txt। ठीक है, आपने requirement.txt को इंस्टॉल कर दिया। अब पाइथन जो आपका एप्लीकेशन है वो इंटरनली MySQL को एक्सेस कर रहा है, इसीलिए आपको एक MySQL क्लाइंट पाइथन का भी चाहिए। तो रन कर दो pip install क्या, MySQL क्लाइंट। तो MySQL क्लाइंट को आप इंस्टॉल कर दो, और ये करने के बाद आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी इंस्टॉल हो जाएगी। बट भैया जो कोड चलाना था वो तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा कोड इसी फोल्डर में रखा हुआ है ना, तो मैं वहां से कॉपी कर लूंगा इस फोल्डर में जो भी रखा हुआ है उस कोड को मेरे कंटेनर के अंदर। तो पहला डॉट इज माई सोर्स, दूसरा डॉट इज माई कंटेनर या फिर टारगेट, और इससे मेरा पूरा का पूरा कोड आ जाएगा। एक बार कोड आ जाए तो मैं कमांड चला दूंगा जिससे कि मेरा पाइथन ऐप रन हो जाए। तो पाइथन app.py, ठीक है। तो बेसिकली मुझे दिमाग में जो जो ऑटोमेशन था ना वो मैंने एक फाइल में लिख दिया है कि सबसे पहले एक पाइथन 3.9 वाली इमेज आ जाए जहां पे आपका एप्लीकेशन चलेगा, एक वर्किंग डायरेक्टरी आ जाए, उस कंटेनर को जितने भी अपग्रेड चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए सब आ जाए, requirement.txt आ जाए जिससे कि रिक्वायर्ड पैकेजेस एप्लीकेशन के लिए मैं इंस्टॉल कर पाऊँ, एक MySQL क्लाइंट भी चाहिए होगा पाइथन का, वो भी चला दिया, रिक्वायरमेंट भी इंस्टॉल कर दी, कोड भी ले आए और कोड को चला दिया। तो आइडियली दिस शुड वर्क। तो escape:\wq एंटर। तो मेरी मेरी डॉकर फाइल तो मैंने लिख दी है, इस डॉकर फाइल को मुझे बिल्ड करना पड़ेगा। याद करो उस डायग्राम को, याद करो भैया कि डॉकर फाइल हो गई है, डॉकर फाइल हो गई है, अब मुझको बिल्ड करना है। तो बिल्ड करने के लिए कमांड क्या होता है, डॉकर बिल्ड, जहां पे आपकी फाइल रखी हुई है उसका पाथ, तो करंट पाथ, और इमेज जो बनती है ना, इमेज का नामकरण करना पड़ता है, तो टैग करना पड़ता है इमेज को, इमेज का नाम फ्लास्क ऐप, और ये करके एंटर दबा दो। वो क्या बोल रहा है, डॉकर फाइल पार्स एरर लाइन 10, कॉपी रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स, ओनली 1 गिवन। ठीक है, आपके डॉकर फाइल में कुछ तो इश्यू आ गया है, तो कॉपी रिक्वायर्स 2 आर्ग्यूमेंट्स 1 गिवन, ओके, लाइन 10। ओके, तो कॉपी requirement.txt मैंने कर ली, बट कहाँ कॉपी की भैया, कहीं नहीं कॉपी की, हवा में कॉपी कर रहे हो क्या, तो डेस्टिनेशन चाहिए, तो यहाँ पे डॉट लगा दो, एस्केप करो। आई होप आपको अभी कॉपी कमांड का सोर्स एंड डेस्टिनेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है,
एवरीथिंग फ्रॉम द सोर्स। सोर्स क्या है? योर मशीन। डेस्टिनेशन क्या है? कंटेनर। तो एस्केप कोलन WQ एंटर। अब फिर से रन करके देखो डॉकर बिल्ड एंटर। देखो अभी वो चल रहा है। स्टेप 1 आउट ऑफ 8। आपने जितनी भी लाइंस लिखी है ना वो सारे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऑटोमेटेड तरीके से चल रही होंगी। देखो आपने -y लिखा था ना, तो अपने आप यस 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 करते जा रहा है वो और सब इंस्टॉल करते जा रहा है। तो देखो कितना बढ़िया है। पूरा ऑटोमेशन के थ्रू जितनी भी चीजें थी सब इंस्टॉल कर रहा है। आपको एक भी कमांड नहीं लिखना पड़ा। ओके, दैट इज नोन एज ऑटोमेशन। ओके, तो देखो इसने MySQL क्लाइंट भी डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। ओके, ये कुछ तो वार्निंग थी, इट्स ओके, वार्निंग है सिर्फ। एंड इसके साथ आपका जो ये है क्या नाम है, इमेज है, फ्लास्क ऐप, वो इमेज बिल्ड हो चुकी है। आपको अगर देखना है कि इमेजेस कौन सी है तो डॉकर इमेजेस लिख दो, आपको सारी इमेजेस दिख जाएंगी। पाइथन की इमेज कहां से आई भैया? पाइथन की इमेज आपने फर्स्ट लाइन पे फ्रॉम पाइथन 3.9 बेस स्लिम लिखा था तो वहां से आई, और फ्लास्क ऐप आपकी इमेज। अब भैया इमेज तो बन गई है, इमेज से क्या बनता है? कंटेनर बनता है, करेक्ट। तो कंटेनर कैसे बनाएंगे? डॉकर रन। डॉकर रन कमांड से बनता है कंटेनर। -d, -d मतलब डिटैच्ड मोड में, बैकग्राउंड में। ओके, डीमन मोड में, बैकग्राउंड में। -d, -p पोर्ट पब्लिश करना होता है। याद करो कि वो जो कोड था उसमें कौन सा पोर्ट मेंशन था। तो कोड में जो पोर्ट मेंशन था वो था आई थिंक 5000 मेंशन था। तो app.py में जाके देखो कि पोर्ट कौन सा, 5000। तो आप क्या करना चाहते हो? आपके सिस्टम का पोर्ट 5000 और डॉकर के कंटेनर का पोर्ट 5000 आप यहां लिख दोगे, और क्या कर दोगे? आपका जो इमेज था ना फ्लास्क ऐप, उसका लेटेस्ट टैग रन कर दोगे, और ये करने के बाद आप दबा दोगे एंटर, और आपका कंटेनर चलने लग गया। ओके, आपका कंटेनर इज नाउ रनिंग। चलो अब आपका कंटेनर को पोर्ट नंबर 5000 पे एक्सेस करना है, आपके एप्लीकेशन को 5000 पे एक्सेस करना है। बट भैया सिक्योरिटी बोलता है कि बाय डिफॉल्ट 5000 पे आप इनकमिंग एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं EC2 पे। ओके, अपने इंस्टेंस पे जाता हूं, ये मेरा 2 टियर एप्लीकेशन इंस्टेंस है। यहाँ के सिक्योरिटी में जाता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाता हूँ और एडिट इनबाउंड रूल्स करता हूँ। इनबाउंड मतलब क्या? इनकमिंग ट्रैफिक। तो इनबाउंड रूल्स में मैं एक ऐड रूल कर देता हूँ कि भैया 5000 जो मेरा पोर्ट है उसको ना आप अलाउ कर दो एनीवेयर, कि कोई भी आके 5000 पे एक्सेस कर ले। तो सेव रूल्स कर दो। तो इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन और आपका ये जो इंस्टेंस है ना 2 टियर एप्लीकेशन, ये वाला, ये पब्लिक IP एड्रेस है। इस IP एड्रेस पे अगर मैं 5000 लिख दूंगा तो आपका एप्लीकेशन चलना चाहिए। तो एंटर। ओके, ओ एप्लीकेशन चला बट उसको कुछ एरर आ रहा है। एरर आ रहा है कि MySQL DB ऑपरेशनल एरर can't connect to local server through MySQL। ओ, आपका एप्लीकेशन चल तो रहा है बट वो MySQL को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ भैया? इसका सिंपल मतलब हुआ कि आप अगर एप्लीकेशन को देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, तो ये फ्लास्क एप्लीकेशन का डॉकर कंटेनर एक MySQL का डॉकर कंटेनर भी मांगता है। तो अगर मांगता है तो दे दो यार, एक MySQL का डॉकर कंटेनर बना के दे दो। भैया डॉकर कंटेनर कैसे बनाते हैं MySQL का? मैंने readme.md में, यहाँ पे अगर आप इधर जाओगे तो readme.md में सारे कमांड्स लिखे हुए हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना सारे कमांड्स उधर लिखे हुए हैं। तो अगर आप और नीचे जाओ तो ये देखो, आप यहाँ तक आए थे, डॉकर बिल्ड फ्लास्क ऐप तक आए थे, और फिर डॉकर रन कर दिया था आपने फ्लास्क ऐप को। आपको अभी क्या करना है, एक कंटेनर रन करना है MySQL का। ठीक है, वो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं।
तो डॉकर रन हाइफन डी, मतलब डिटैच मोड में, हाइफन पी, डॉकर माई सीक्वल का जो कंटेनर होता है वो 3306 पे चल रहा होता है, 3306 पे। ठीक है, इतना आ गया। अब माई सीक्वल के कंटेनर का कुछ नाम डाल दो, हाइफन हाइफन नेम माई एसक्यूएल। ठीक है, एक माई सीक्वल कंटेनर का नाम माई सीक्वल डाल दिया। अब भैया इस माई सीक्वल के कंटेनर में, माई सीक्वल क्या रहता है, डेटाबेस रहता है, उस डेटाबेस का एक यूजर रहता है, पासवर्ड रहता है। तो आपको एक रूट यूजर पासवर्ड देना पड़ता है एज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो हाइफन ई माई एसक्यूएल रूट क्या, पासवर्ड, माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड। ये सेम कमांड मैंने इधर भी लिखी हुई है। अगर आप यहां पे जाओगे माई सीक्वल पे, तो माई सीक्वल रूट पासवर्ड ऐसा डाला हुआ है। ओके, एडमिन, तो ये कॉपी कर लो, एडमिन। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, रूट, एडमिन, शुभम, आपके ऊपर है। और ये करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, माई एसक्यूएल की इमेज ले लूंगा, कौन सी, 5.7 वाली। ठीक है, ये कमांड इज मोर देन इनफ टू रन अ माई सीक्वल कंटेनर। आगे का जो होगा हम लोग देखेंगे, बट इतना कमांड चाहिए आपको माई सीक्वल कंटेनर को चलाने के लिए। एंटर। देखो अभी माई सीक्वल की इमेज लोकली तो थी नहीं, तो वो पुल करके लाया, कहां से, डॉकर हब से पुल करके लाया। ओके, और वो कंटेनर बिल्ड कर रहा है। ठीक है, अब ये कंटेनर बिल्ड हो रहा है। ठीक है, बिल्ड हो गया। अगर आप डॉकर पीएस करके देखते हो तो देखो माई सीक्वल का एक कंटेनर चल रहा है और फ्लास्क ऐप का एक कंटेनर चल रहा है, तो दो कंटेनर आपके चल रहे हैं। अब फिर से जाके देखते हैं एप्लीकेशन पे कि ये एरर सॉल्व हुआ या नहीं। रिफ्रेश किया, कह रहा है कांट कनेक्ट टू लोकल सर्वर थ्रू सॉकेट। बेसिकली आपका ये जो फ्लास्क ऐप है और ये जो माई सीक्वल है, दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास ये फ्लास्क ऐप है और ये माई सीक्वल ऐप है। ये फ्लास्क ऐप अपनी दुनिया में चल रहा है, ये माई सीक्वल अपनी दुनिया में चल रहा है। हमें इन दोनों की दुनिया को मिलाना होगा, हमें इन दोनों की दुनिया में बीच में एक नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो अपन क्या कर देते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड में भी लिखा हुआ है, इफ यू गो हियर, डॉकर नेटवर्क क्रिएट। भैया नेटवर्क क्या होता है, दो कंटेनर्स को, इंडिविजुअल कंटेनर्स को एक दूसरे से बात करनी है तो आपको एक नेटवर्क चाहिए होता है। तो मैं यहां जाऊंगा और लिख दूंगा डॉकर नेटवर्क क्रिएट। ओके, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, और इस नेटवर्क का नाम डाल दो कुछ, तो टू टीयर नाम डाल दो नेटवर्क का। एंटर, एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब इस नेटवर्क को आपको दोनों कंटेनर्स को डालना पड़ेगा, दोनों कंटेनर्स को ये नेटवर्क देना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये जो कंटेनर्स है ना, इसको किल कर देते हैं, फिर से बनाते हैं। तो किल कैसे करते हैं, डॉकर किल, ये आईडी, ये कंटेनर आईडी, एंटर, किल हो गया। फ्लास्क ऐप को भी किल कर देते हैं, तो डॉकर किल कंटेनर आईडी, किल हो गया। अब ऐसा डॉकर रन कमांड लिखो जिसमें नेटवर्क भी अटैच्ड हो। तो डॉकर रन हाइफन डी हाइफन पी पोर्ट 5000 पे मुझे क्या करना है, एक हाइफन हाइफन नेटवर्क अटैच करना है, नेटवर्क टू टीयर। ठीक है, नेटवर्क अटैच करना है जिसका नाम है टू टीयर। एक बार आप वापस देख लो इस कमांड को, आ गया। ओके, देखो हाइफन हाइफन नेटवर्क टू टीयर, और सेम नेटवर्क आपके इस कंटेनर में भी होगा। इससे क्या होगा, इससे ये दोनों बात कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या कर देता हूं मैं, ये चलो कोई नहीं, पूरा कर देते हैं। समझो कि आपको ना इस कंटेनर में कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी पास करने पड़ेंगे, क्योंकि कोड में था। अगर आप कोड में जाओगे app.py में, कोड में ना कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स थे, जैसे माई सीक्वल होस्ट, माई सीक्वल यूजर,
माई सीक्वल पासवर्ड, माई सीक्वल डेटाबेस, ऐसे कुछ कुछ चीजें थी। तो माई सीक्वल होस्ट इज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे डालता है? -e माई एसक्यूएल होस्ट। अब होस्ट का नाम क्या होना चाहिए पता है? जो आपके माई सीक्वल के कंटेनर का नाम है। तो मैंने नाम क्या रखा था? माई एसक्यूएल, ठीक है। होस्ट का नाम माई एसक्यूएल हो गया। भैया दूसरा जो वेरिएबल है वो बता दो, माई सीक्वल यूजर। तो -e माई एसक्यूएल यूजर का नाम क्या है? एडमिन डाल दो, ठीक है। माई सीक्वल यूजर एडमिन। और माई सीक्वल पासवर्ड ये आप सही से डालना। माई सीक्वल पासवर्ड क्या डाल दिया? एडमिन ही डाल दिया माई सीक्वल पासवर्ड। और माई सीक्वल डेटाबेस क्या डाल दिया? -e माई सीक्वल डेटाबेस। इसका कुछ तो नाम डाल दो, माई डीबी डाल दो, ओके, माई डीबी डाल दो। और ये करने के बाद आपका जो इमेज है फ्लास्क, इमेज का नाम फ्लास्क ऐप था ना लेटेस्ट, ये डाल दो। तो इससे क्या होगा? आपका फ्लास्क ऐप इमेज बनाएगा एक कंटेनर जो पोर्ट 5000 पे इनेबल्ड रहेगा, नेटवर्क रहेगा 2 टियर, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रहेंगे ये सारे, और आपका एप्लीकेशन चल जाना चाहिए। एंटर, चल गया। अब क्या करो, जैसे आपने ये कमांड लिखी वैसे ही माई सीक्वल की भी कमांड लिख दो। तो डॉकर रन -d-p 3306, क्योंकि ये पोर्ट माई सीक्वल का रहता है, 3306 नेटवर्क। नेटवर्क क्या चाहिए अपने को? 2 टियर। 2 टियर क्यों? क्योंकि हमारा फ्लास्क ऐप और मेरा माई सीक्वल दोनों सेम नेटवर्क पे चाहिए, तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे। और मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या चाहिए? तो अगेन रीडमी फाइल में एक बार देख लो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या क्या डाले हुए माई सीक्वल के लिए। तो वही सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है जो आपने एप्लीकेशन में डाले थे, वही है। तो माई सीक्वल डेटाबेस, तो -e माई सीक्वल डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या था? माई डीबी, ठीक है। माई सीक्वल डेटाबेस का नाम माई डीबी, ओके। माई सीक्वल यूजर, ओके, -e माई सीक्वल, अरे डेटाबेस नहीं, यूजर। अब एक चीज याद रखना, ये यूजर आपके ऊपर वाले यूजर से मैच करना चाहिए। तो ये यूजर एडमिन है, तो माई सीक्वल का भी यूजर एडमिन डाल दो। अब -e माई सीक्वल पासवर्ड एडमिन है, तो माई सीक्वल पासवर्ड भी एडमिन डाल दो। और माई सीक्वल का रूट पासवर्ड देना पड़ता है, तो माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड दे दो। क्या दे दो वो आपके ऊपर है, एडमिन दे दो, रूट दे दो, एडमिन दे दो, सब एडमिन, हर कोई एडमिन, ओके। और ये करने के बाद मुझे माई एसक्यूएल की इमेज 5.7 को रन करना है, और ये करने के बाद मैं दबा दूंगा एंटर, और आपका माई सीक्वल और फ्लास्क ऐप दोनों चल रहे हैं, और दोनों सेम नेटवर्क पे है। कैसे देखे भैया सेम नेटवर्क पे है? तो डॉकर नेटवर्क ls, तो यहां पे सारा नेटवर्क मिल जाता है। तो 2 टियर नेटवर्क मिल गया है। अब इसको मुझे देखना है कि इस नेटवर्क में कौन से कंटेनर्स है। तो डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट, मैं नेटवर्क को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, कौन सा? 2 टियर वाले नेटवर्क को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं। एंटर, देखो कंटेनर्स, कौन से कंटेनर है? ये वाला कंटेनर और ये वाला कंटेनर है। अरे भैया कंटेनर का नाम तो कुछ तो पीसफुल थॉमसन और हंग्री शिरले, कुछ तो ऐसा आ गया है। मुझे कुछ मीनिंगफुल नाम चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, जो मेरे पुराने कंटेनर थे उसको किल कर दूंगा और इनका नाम थोड़ा मीनिंगफुल डाल दूंगा। तो डॉकर किल ये कंटेनर और ये कंटेनर, तो 2 कंटेनर को मैंने किल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी पुरानी कमांड थी वो सही कमांड थी, जो डॉकर रन की पुरानी कमांड थी वो सही कमांड थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बस हाइफन नेम में क्या डालूं, ये फ्लास्क ऐप है ना, तो फ्लास्क ऐप डाल दो, फ्लास्क ऐप को फ्लास्क ऐप नाम दे दो, और जो माई सीक्वल वाला कंटेनर था उसको माई सीक्वल का नाम डाल दो। कहाँ गया, यही था ना, हाँ यही था। तो इसका नेम
क्या डाल दो, MySQL डाल दो। कंटेनर का नाम है ये। इससे फायदा क्या हो जाता है, अच्छा इज ऑलरेडी इन यूज्ड, यू हैव टू रिमूव दैट कंटेनर। ठीक है, अगर कोई कंटेनर का नाम ऑलरेडी यूज में है तो आप पुराने वाले कंटेनर को रिमूव कर सकते हो। डॉकर rm ये कंटेनर है, ये इतना को रिमूव कर दो, हो गया। अब वो कमांड वापस चलाओ, चल गया। अब अगर आप डॉकर नेटवर्क को इंस्पेक्ट करोगे, नेटवर्क 2 टियर को इंस्पेक्ट करोगे, आपको 2 कंटेनर मिलेंगे, एक फ्लास्क है और एक MySQL, और दोनों सेम नेटवर्क पे चल रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं, ओके, तो देखो कनेक्ट हो गया, आपका एप्लीकेशन कनेक्ट हो गया, बट वो बोल रहा है कि टेबल MySQL DB messages does not exist। तो MySQL और आपका एप्लीकेशन कनेक्ट हो गया है, बट उसके अंदर ये टेबल नहीं है। तो भैया एक के बाद एक एरर आते जा रहे हैं। देखो मैं एडिटिंग में कुछ नहीं कट करने वाला हूं, सारे एरर जो मुझे आए हैं वो आपको भी आएंगे। तो ये MySQL में क्रिएट टेबल करने की कमांड है, क्वेरी है, तो ये कॉपी कर लूंगा मैं, और ये कहाँ चलाऊंगा मैं, ये मैं चलाऊंगा MySQL में। तो भैया MySQL कैसे चलाते हैं मुझे बता दो। डॉकर कंटेनर के अंदर चल रहा है MySQL, तो डॉकर PS कर लो। एक कंटेनर के अंदर कैसे घुसते हैं भैया, तो मुझे MySQL के अंदर घुसना है, डॉकर exec -it, IT मतलब इंटरएक्टिव टर्मिनल। मैं क्या कर रहा हूं, डॉकर एग्जीक्यूट एन इंटरएक्टिव टर्मिनल फॉर दिस कंटेनर आईडी, और मुझे बैश शेल खोल के दे दो, एंटर, शेल खुल गया। मतलब आप कंटेनर के अंदर आ चुके हो, कंटेनर के अंदर आ चुके हो। यहां पे मुझको क्या करना है, MySQL -u, यूजर नेम जो रहता है ना वो रूट रहता है, जो रूट यूजर नेम रूट रहता है, -p पासवर्ड। याद करो भैया पासवर्ड क्या डाला था, कमेंट करके बताओ किस किस की याददाश्त तेज है। पासवर्ड क्या डाला था, एडमिन डाला था, तो एडमिन, और आप आ चुके हो MySQL के अंदर। यहां पे आपको क्या करना है, शो डेटाबेसेस करना है। शो डेटाबेसेस करने के बाद आपको पता चलता है कि यहां MyDB नाम का एक डेटाबेस है जो आपने क्रिएट किया था, उस डेटाबेस को आपको यूज करना है, तो यूज MyDB, और यूज करने के बाद डेटाबेस चेंज हो गया। आपको बस वो वाली कमांड क्वेरी ले लेनी है और एक टेबल क्रिएट कर देना है जिसमें 2 कॉलम है, आईडी और मैसेज, ठीक है, और वो क्वेरी आके पटक देनी है, एंटर, क्वेरी ओके, टेबल बन गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है MyDB.messages does not exist। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, हेलो दोस्तों, लेट्स मेक अ 2 टियर एप्लीकेशन विथ फ्लास्क एंड MySQL। आपका एप्लीकेशन हो चुका है डिप्लॉय, जिसमें फ्लास्क फ्रंट एंड पे है, बैक एंड पे है, और डेटाबेस MySQL पे है। दिखाऊं, अगर मैं यहां पे देखूं, दिस शुड ऐड डेटा टू डेटाबेस, और मैं सबमिट करता हूं, तो दिस शुड ऐड डेटा टू डेटाबेस कहां पे जाएगा पता है, आपका ये जो डेटाबेस था ना जो एम्प्टी था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैसेजेस। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैसेजेस जो टेबल है उसमें से स्टार सब सिलेक्ट करके ले आओ, एंटर, दिस शुड ऐड डेटा टू डेटाबेस। तो बेसिकली आपने 2 टियर एप्लीकेशन को डॉकर के थ्रू डिप्लॉय कर दिया। तो आपका ये जो गोल था कि डॉकराइजिंग द एप्लीकेशन, ये आपने अचीव कर लिया है। बट भैया एक छोटा सा इशू आ गया है, इस ये जो वीडियो है ना वो 1 घंटे का हो गया है। अब 1 घंटे का वीडियो हम तो देखेंगे नहीं, आप हमें 10 मिनट में करके दो, हम देखेंगे। दोस्तों ये सारे एरर्स आपको दिन दिन तक आ सकते हैं, बहुत दिन तक परेशान कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सीरीज की वीडियोस ना लंबी लंबी होने वाली है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लंबे वीडियोस नहीं देखते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हो और कमेंट में मुझे बता देते हो कि आपको ये डॉकर का एक्सप्लेनेशन
और डॉकर का पूरा ये पूरा जो डिप्लॉयमेंट मैंने किया वो कैसा लगा, तो मैं ऐसे और भी वीडियोस लंबे लंबे बना सकता हूं। इसी वीडियो में आपको मैं डॉकर कंपोज भी बता देता हूं। क्यों पता है क्यों बता रहा हूं मैं डॉकर कंपोज? क्योंकि आपको कितनी मेहनत का सामना करना पड़ा। आपको पहले फ्रंट एंड का कंटेनर बनाया, मतलब आपका फ्लास्क का कंटेनर बनाया, फिर डेटाबेस का कंटेनर बनाया, उन दोनों को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया, कितनी मगजमारी। एक सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आपको मल्टीपल कंटेनर्स बनाने हैं तो देयर इज समथिंग नोन एज डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज आपको मल्टीपल सर्विसेज या फिर मल्टीपल कंटेनर्स बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आप ls करके देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी डॉकर कंपोज है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो rm डॉकर कंपोज हटा दो, इसको हटा दिया भैया, गॉन। अब मैं क्या करूंगा, बाय द वे मेरी जो डॉकर इमेजेस है, ये जो मेरी इमेज है ना फ्लास्क ऐप, ये इमेज एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम प्रॉपर है। तो आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ये इमेज अगर डॉकर सही होता है तो डॉकर हब पे जानी चाहिए, राइट? तो डॉकर हब पे एक अकाउंट बना लो, तो डॉकर हब पे एक अकाउंट बना लो और उस अकाउंट पे अपने क्रेडेंशियल्स बना लो, ठीक है? उस अकाउंट पे क्रेडेंशियल्स बना लो। तो साइन इन कर लेता हूं मैं, मेरे क्रेडेंशियल्स तो खैर बने हुए हैं, आ गया। अब मैं यहां पे करता हूं, मुझे इस इमेज को डॉकर हब पे पहुंचाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, डॉकर लॉगिन कर दूंगा। डॉकर लॉगिन क्या करता है, डॉकर हब पे लॉगिन करता है। तो मेरा यूजर नेम है ट्रेन विथ शुभम और मेरा पासवर्ड है जो मैं नहीं बताऊंगा। लॉगिन सक्सीडेड, मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला और मेरे सिस्टम को डॉकर हब के साथ लॉगिन कर लिया। अब ये जो फ्लास्क ऐप है मुझे पहुंचानी है इस यूजर नेम पे, तो मैं ना इस इमेज को टैग कर दूंगा। तो डॉकर या डॉकर टैग इमेज, ये जो इमेज है फ्लास्क ऐप लेटेस्ट, इसको मैं टैग कैसे करूंगा, मेरा यूजर नेम लेके और फिर उस इमेज का नाम लेके मैं टैग कर दूंगा। ओके, एंटर। ओ, तो डॉकर टैग में ये जो इमेज लिखा हुआ है ना, वो इमेज नहीं आएगा, वो वर्ड नहीं आएगा, इमेज वर्ड नहीं आएगा। आपका डॉकर टैग, ये जो इमेज था ना फ्लास्क ऐप लेटेस्ट, ये आपकी लोकल की इमेज है। आपको अगर डॉकर हब पे पुश करना है तो उस लोकल की इमेज के नाम के आगे आपका यूजर नेम लगना चाहिए। तो एंटर दबा के मैंने इमेज को टैग कर दिया। तो अगर आप डॉकर इमेजेस देखोगे तो आपको एक ट्रेन विद शुभम फ्लास्क ऐप मिल जाएगा। बस इस इमेज को पुश कर दूंगा मैं डॉकर हब पे। तो डॉकर पुश क्या, ट्रेन विद शुभम फ्लास्क ऐप को लेटेस्ट को मैं कर दूंगा क्या, पुश। हो गया पुश। इसका मतलब क्या है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं जिसके साथ चाहूं ये ऐप को रन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसका इमेज जो है वो पुश हो रहा है डॉकर हब पे। डॉकर हब पे पब्लिकली अवेलेबल है। डॉकर हब पे कोई भी उस इमेज को पुल करके उसको रन कर सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डॉकर। तो हो गया पुश। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एक फ्लास्क ऐप मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपका इमेज जो था वो डॉकर हब पे आ चुका है। इसका सिंपल सा मतलब है, जितना भी हमने इस सेक्शन में कवर करना था डॉकराइजिंग 2 टियर एप्लीकेशन, वो हो चुका है। बट अगर भैया मुझको ये कंटेनर और ये कंटेनर दोनों साइमल्टेनियसली चलाने हैं, दोनों एक ही साथ चलाना है। अभी क्या हो रहा था पता है, प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मुझको कमांड्स चलाने पड़ रहे थे। पहले डॉकर रन फ्लास्क ऐप, फिर डॉकर रन माईसीक्वल। मुझको क्या करना है कि मैं एक ही कमांड चलाऊं और पूरा का पूरा एप्लीकेशन चल जाए। दोस्तों वो आप कर सकते हो डॉकर कंपोज से। सो आज इस ट्यूटोरियल में, आई नो 1 घंटे का हो चुका है, बट डॉकर कंपोज भी मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ, क्योंकि मैंने एक कमेंट में पढ़ा था कि भैया इसको डॉकर कंपोज YAML सब बताना। तो अगर आप कमेंट कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं बना सकता। तो चलो, एक डॉकर कंपोज अगर आपको चलाना है तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो sudo apt install docker
कंपोज। ओके, डॉकर कंपोज आप इंस्टॉल कर लो। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि बीच में एक रिकॉर्डिंग का छोटा सा ब्रेक आ गया था, बट मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया था। बट इस कमांड से आपका डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार आपका डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो जाए, फिर आपको बनानी है एक डॉकर कंपोज ओके .yml फाइल। ओके, डॉकर कंपोज .yml फाइल। ये YAML फाइल बेसिकली आपके जितने भी डॉकर रन कमांड्स थे ना, उसी कमांड्स को रीअरेंज करके लिख दी गई है। YAML फाइल क्या होती है? येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही हद तक बेसिकली की वैल्यू पेयर में होता है। फॉर एग्जांपल पहली की है वर्जन, तो ये जो वर्जन है ये बेसिकली डॉकर कंपोज का वर्जन, तो वर्जन 3 करंटली चल रहा है। अब मुझको लेट्स से 2 कंटेनर चलाने हैं, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज लिख दूंगा। सर्विसेज, मुझे एक कंटेनर चलाना है बैकएंड का और दूसरा कंटेनर चलाना है किसका? MySQL का। तो ऐसे मैंने 2 सर्विसेज लिख दिए। ओके, 2 सर्विसेज लिख दिए। मैं बैकएंड के कमांड्स लिख दूंगा और MySQL में MySQL के कमांड्स लिख दूंगा। अब इसमें कमांड्स में क्या लिखूंगा भैया? मैं कमांड्स में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी आपने डॉकर रन कमांड में लिखा था वही सब इधर लिखना है। डॉकर रन कमांड में आपने इमेज प्रोवाइड की थी, कौन सी? फ्लास्क ऐप की। तो इमेज प्रोवाइड की थी कौन सी? फ्लास्क ऐप की लेटेस्ट इमेज। अब भैया ये जो फ्लास्क ऐप की लेटेस्ट इमेज है, क्या ये मैं डॉकर हब से ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। तो डॉकर हब पे जाओ, ये जो ट्रेन विद शुभम फ्लास्क ऐप की जो इमेज है ये उठा लो। ये जो फ्लास्क ऐप की इमेज थी ना ट्रेन विद शुभम से डॉकर हब से, ये उठा लिया। और ये जो एप्लीकेशन है ये कौन से पोर्ट्स पे चलता है? तो पोर्ट्स कौन से? इसको इंडेंटेशन का ध्यान रखना दोस्त कि देखो ये सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज जो आपको चलाने हैं। बैकएंड मतलब पहली सर्विस, MySQL मतलब दूसरी सर्विस। अभी हम लोग बैकएंड की सर्विस को लिख रहे हैं। तो पोर्ट्स में क्या आ जाएगा? पोर्ट 5000 आपको ओपन होना चाहिए और 5000 कंटेनर का ओपन होना चाहिए। सही है। अब इसके बाद क्या आएगा दोस्त? इसके बाद आएगा आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ओके, इन्वायरमेंट ये कुछ मैं अलग नहीं कर रहा हूं। आपका जो डॉकर रन कमांड था ना, डॉकर रन कमांड क्या था? डॉकर रन -d-p पोर्ट नंबर, फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स -e करके थे ना, वो सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इधर डाल दो। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या क्या थे भैया? आप इधर जाओ 2 टियर फ्लास्क में, MySQL होस्ट था तो MySQL होस्ट डाल दो। क्या था MySQL होस्ट? MySQL। ठीक है भैया। और क्या था? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऑल थे MySQL यूजर। तो MySQL यूजर में डाल दो आप क्या डाल दोगे? एडमिन डाल दो। और फिर आपका रहेगा क्या? MySQL डेटाबेस रहेगा शायद, MySQL पासवर्ड। ओके, MySQL पासवर्ड में भी आप एडमिन डाल दो। ओके, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? जो आपकी डॉकर रन की कमांड थी वो ही बस YAML सिंटैक्स में लिख रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं है। और MySQL DB में MySQL DB डाल दो। MySQL DB का नाम क्या था? MyDB। ओके, MyDB था। और इसको भी डबल कोट्स में चाहो तो डाल दो। ओके, डन। ये करने से क्या हो जाएगा? ये करने से बेसिकली आपके पास एक कंटेनर बन जाएगा बैकएंड का, जो फ्लास्क ऐप को चलाएगा इस पोर्ट पे इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के साथ। सिमिलरली आपको MySQL डेटाबेस का भी एक कंटेनर बना देना है। कैसे करोगे? इमेज कौन सी यूज करोगे भैया? मैं यूज करूंगा MySQL 5.7। ओके, MySQL 5.7। अब MySQL के एनवायरमेंट वेरिएबल कौन से थे? एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब एक और चीज कर सकते हो आप, इसको सेव कर लो 2 मिनट के लिए, escape:\wq सेव कर लिया। अब आपकी जो कमांड थी ना जिसमें आपने वो पूरा रन किया था, कौन सा था वो? डॉकर रन MySQL वाला जो पूरा कमांड था ना, हाँ, इसमें जितने भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स है ना वो कॉपी कर लो। ये कॉपी कर लिया। ओके, अब यही कॉपी करके उधर लेके जाओ डॉकर कंपोज में। ठीक है, ये हो गए एनवायरमेंट वेरिएबल्स और यहां जाके पटक दो। तो एनवायरमेंट आपको क्या क्या मिला?
एक मिला MySQL डेटाबेस। ये प्रूफ है कि आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको बस जो डॉकर रन का कमांड था वही कमांड बस इधर डाल देना है। और ये गया आपका MySQL यूजर। बस इक्वल टू की जगह कोलन लगा दो, डबल कोट चाहो तो लगा दो। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया यहाँ पे? मैं बस जो मेरा कमांड था डॉकर रन का वही कमांड बस YAML के फॉर्मेट में लिखते जा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, और ये हुआ आपका MySQL रूट पासवर्ड। ओके, तो आपके जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स थे वो सारे भी डल गए हैं। और जैसे आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डाले आपको बस एक पोर्ट भी डाल देना है। पोर्ट जनरली इसका बाय डिफॉल्ट 3306 रहता है, बट पोर्ट्स में आप डाल सकते हो क्या 3306 3306 3306। अब आपने देखा था ना कि अगर आपका ये फ्लास्क का जो कंटेनर था वो पहले अगर चल जाता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि डेटाबेस में ये नहीं था ना, MySQL का जो कंटेनर था वो नहीं बना था। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन, कि ऊपर वाला जो कंटेनर है वो डिपेंड करता है किस पे, MySQL पे। तो इससे क्या होगा दोस्त, इससे आपका जब भी ये डॉकर कंपोज रन होगा पहले MySQL बनेगा एंड फिर ये बनेगा। अगर आप डिपेंड्स ऑन नहीं लिखते ना तो ये बन जाता और वो एरर देता कि डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। बट अभी क्या होगा, ये डेटाबेस बनेगा और यहाँ पे चीज चलेगी। ओके, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दिस। अब एक और चीज है भैया कि मुझको क्या चाहिए, मुझको जब भी वो कंटेनर चल रहा था ना वो एक दिक्कत आ रही थी कि जो टेबल था ना वो क्रिएटेड नहीं था। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकता हूँ, वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स में बोल सकता हूं कि मेरे पास एक SQL की स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट आप ना रन कर दो। तो अगर आपको मैं escape WQ करके दिखाऊं तो यहाँ पे ना message.sql है, तो cat message.sql। अगर आप चाहते हो कि आपका डॉकर एक कंटेनर क्रिएट करे और उसी टाइम पे कुछ टेबल्स बाय डिफॉल्ट बना दे, इसको सीडिंग भी बोलते हैं, सीडिंग या टेबल क्रिएशन एट रन टाइम भी बोलते हैं। तो ये SQL की स्क्रिप्ट आप डाल सकते हो अपने वॉल्यूम्स में। ठीक है, तो मैं इधर जाता हूँ और वॉल्यूम्स में बोल देता हूँ कि भैया मेरी जो इस लोकेशन में अरे यार क्या होगा, ओके, मेरी जो इस लोकेशन में रखी हुई message.sql है उसको मैप कर दो किसके साथ, एक पाथ रहता है जहां पे डॉकर सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, कंटेनर सबसे पहले इनिशियलाइज होता है जिसको बोलते हैं डॉकर एंट्री पॉइंट। ओके, डॉकर एंट्री पॉइंट, और उसमें रहता है init db। ओके, init db.d। init db क्या होता है कि अगर आपको डेटाबेस को इनिशियलाइज करना है तो ये आप कर सकते हो, और init db कर दो किसको, message.sql के साथ आप इस डेटाबेस को इनिशियलाइज कर सकते हो। और लेट्स से आपका कंटेनर आपने स्टॉप कर दिया है तो डेटा जा भी सकता है ना, आप उस डेटा को ना परसिस्ट करा सकते हो वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप और एक कंटेनर, कंटेनर टेम्पररी रहता है, कभी भी मर सकता है, लैपटॉप तो परमानेंट है। तो लैपटॉप की हार्ड डिस्क और कंटेनर की हार्ड डिस्क को बाइंड कर देता है जिससे कि डेटा आपका सिक्योर्ड रहे। तो आप क्या कर दो, MySQL डेटा नाम का एक वॉल्यूम बना दो, और उसमें जो आपका MySQL है, जो MySQL जनरली रहता है var/lib/mysql। तो बेसिकली आपने क्या किया, एक वॉल्यूम बना दिया MySQL डेटा। व्हाट इज अ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज एन एंटिटी दैट अलाउज यू टू स्टोर द डेटा फ्रॉम कंटेनर। तो कंटेनर कभी अगर नया क्रिएट हुआ तो डेटा चला जाएगा ना, वॉल्यूम से क्या होगा, वो डेटा परसिस्ट रहेगा। तो कल को आपका टेबल आपको बार बार नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, हमेशा परसिस्टेड रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार आपका ये सारा हो गया ना, तो एंड में जब आपका बाहर आ जाते हो ना, जैसे आप ये देखो
वर्जन 3 सर्विसेज, आपने दोनों सर्विसेज लिख दी, ये माइस्क्ल भी लिख दिया। एंड में जहां पे बाहर आ जाते हो सर्विसेज के बाद आपको लिखना है वॉल्यूम्स। ओके, वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स में दे दो माइस्क्ल डेटा। मतलब ये जो वॉल्यूम है ना वो यहाँ पे क्रिएट होगा और यहाँ पे असाइन होगा। ठीक है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। आपका ये सिस्टम है, लेट्स से आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम की हार्ड डिस्क जो है वो हमेशा सिक्योर्ड रहती है। बट अगर लेट्स से इसके ऊपर एक कंटेनर बन गया, कंटेनर के अंदर कुछ डेटा है, बट कंटेनर क्रैश हो गया या फिर से रिक्रिएट हो गया तो ये डेटा चला जाएगा ना। वॉल्यूम क्या करता है, इस कंटेनर के डेटा को आपके सिस्टम के डेटाबेस के साथ या फिर सिस्टम के हार्ड डिस्क के साथ बाइंड कर देता है। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वॉल्यूम्स होता है। और ये करने के बाद आपको, अच्छा वॉल्यूम्स जो है ना वो एकदम आउटसाइड रखना है आपको। ठीक है, आउटसाइड रखना है, वरना वो वॉल्यूम को भी एज अ सर्विस समझ लेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि वर्जन 3 पहला की, सर्विसेज दूसरा की, उसके अंदर बैकएंड की सर्विस और माइस्क्ल की सर्विस। माइस्क्ल में वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये एक सिंपल सी एक आपने डॉकर कंपोज फाइल बना दी। अब इसको टेस्ट करना है, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। डॉकर कंपोज जब आप रन करोगे तो पोर्ट नंबर 5000 और 3306 तो ऑलरेडी चल रहा होगा। अब क्या करूं, तो डॉकर पीएस करके जो पुराने कंटेनर्स है ना उनको किल कर दो। तो किल, डॉकर किल पुराने कंटेनर्स जो ये है और ये है, इसको किल कर दिया। और डॉकर आरएम रिमूव भी कर दिया, पुराने कंटेनर्स को रिमूव भी कर दिया। ठीक है, दोनों रिमूव हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे लंबे लंबे कमांड नहीं चलाने, अब मुझे बस क्या करना है, डॉकर कंपोज अप -d। अप मतलब चला दो, डाउन मतलब डिलीट कर दो, मतलब रोक दो। तो डॉकर कंपोज अप -d, एंटर। तो वो बोल रहा है कि लाइन नंबर 16 पे कॉलम नंबर 6 पे कुछ एरर है और लाइन नंबर 22 पे कॉलम नंबर 7 पे एरर है। तो चलो एरर को सॉल्व करते हैं। लाइन नंबर 6 पे, तो लाइन देखो यहाँ पे ना लाइन दिख रही होगी आपको। तो लाइन नंबर 6 पे जाओ, 5 6 पे एरर है। क्या एरर दिखा रहा है ये, पोर्ट्स 5000, सही तो लग रहा है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ एरर आए तो आप एक सिंपल सा काम कर लो, जहां पे भी जिस भी लाइन पे एरर है उसको डिलीट कर करके पीछे लेके जाओ और एक बार एंटर मार दो। उससे क्या हो जाएगा, वो इंडेंटेशन अपना सुधार देगा। और आई थिंक सब कुछ तो सही लग रहा है मुझको। कॉलम नंबर 22 पे भी एरर मार रहा था ना वो। हाँ, जो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रहते हैं ना, ये इसके आगे डैश नहीं रहता है, तो आप डायरेक्टली ऐसे इसको डैश को हटा दो। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डैश नहीं रहते। डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, डैश बेसिकली आपका लिस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नहीं रहता है, हर बार एक इंडिविजुअल नया वेरिएबल आता है। तो ये डैश की आपको जरूरत नहीं है। तो एस्केप :WQ एंटर, और डॉकर कंपोज अप फिर से करके देखो। फिर से बोल रहे हो लाइन नंबर 18 कॉलम 6 और लाइन नंबर 24 कॉलम 7। ठीक है, लाइन नंबर 18 18 तो MySQL इमेज MySQL 5.7, लाइन नंबर 18 कॉलम 6। हाँ, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो उसको आप स्ट्रिंगिफाई कर दो। फिर से देखते हैं कि जनरली क्या होता है, ये कभी कभी एरर्स देते हैं। क्यों पता है, पार्स एरर वाइल पार्सिंग अ ब्लॉक मैपिंग लाइन 6 एक्सपेक्टेड ब्लॉक एंड बट फाउंड ब्लॉक मैपिंग स्टार्ट। तो उसको कहीं पे तो एंड एक्सपेक्टेड था बट उसको स्टार्ट मिल गया। ओके, ये थोड़ा सा शायद इंडेंटेशन का दिक्कत दिया है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोटा छोटा सा होता है। फिर से करके देख लो। ओके, एक और चीज आप कर सकते हो, ऑनलाइन YAML फॉर्मेटर करके रहता है, ऑनलाइन YML फॉर्मेटर। और उससे क्या हो जाता है, उससे आप YAML को फॉर्मेट कर सकते हो। तो आप अपनी जो YAML है vim docker compose, इसको कॉपी कर लो पूरी YAML को, या फिर आप ये भी कर सकते हो cat docker compose
पूरी की पूरी YAML को कॉपी कर लो और जाके उधर पटक दो। ये कॉपी किया और यहाँ पे पटक दिया। और फॉर्मेट ब्यूटीफाई में क्या हो गया, ये देखो इसने बता दिया एरर है, इंडेंटेशन एरर। तो ये एरर दिखा रहा है वो, तो यहाँ पे इसको पीछे किया तो अब ये एरर दिखा रहा है, इसमें यहाँ पे पीछे किया, अब सही हो गया। ठीक है, सही हो गया। अब इसको फॉर्मेट ब्यूटीफाई कर दोगे, सही हो गया है। अब इसको आपको कॉपी करना है और ये जो पुरानी वाली फाइल थी उसको हटा दो। डॉकर कंपोज विम डॉकर कंपोज .yml जो मेरा फॉर्मेटेड था उसको मैंने बस इधर पेस्ट कर दिया। escape:\w एंटर। और मैं यहाँ पे एक सेकंड कुछ तो नल वल लिख के आ गया, वो नहीं चाहिए अपने को, इसको हटा दो। escape:\w और डॉकर कंपोज up-d एंटर। Can't find suitable file in this directory docker compose। अरे डॉकर की स्पेलिंग गलत लिख दी भैया ने। mv docker compose को docker compose.yml। ओके, अब जरा डॉकर, हमेशा डॉकर कंपोज की स्पेलिंग सही से लिखना तभी वो चलेगा। ओके, अभी देखो वो अपने आप नेटवर्क क्रिएट किया उसने, क्योंकि जब आप एक डॉकर कंपोज में कुछ बनाते हो तो नेटवर्क को अपने आप क्रिएट कर देता है। तो टू टियर फ्लास्क ऐप बन गया। एंड जरा चला के देखते हैं कि आपका फ्लास्क ऐप चल रहा है नहीं। रन। ओह, फ्लास्क ऐप इज रनिंग। और ये किस पे चल रहा है? ये डॉकर कंपोज पे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं डॉकर कंपोज डाउन मतलब बंद कर दो, ऐप को डिस्ट्रॉय कर दो। डाउन हो गया, बंद हो गया। यहाँ पे मैं गया, साइट कांट बी रीच्ड। अब मुझे बस क्या करना है, डॉकर कंपोज अब मैंने बैकग्राउंड में नहीं चलाया इसलिए वैसे चल रहा है, बट यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे साइट इज अप एंड रनिंग। कितना मस्त है कि आपने बेसिकली एक ही वीडियो में समझ लिया कि भाई डॉकर क्या होता है, डॉकर फाइल कैसे बनाते हैं, डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं, डॉकर कंटेनर कैसे बनाते हैं, उन इमेजेस को डॉकर हब पे कैसे पुश करते हैं, पूरा का पूरा डॉकर कंपोज के थ्रू कैसे रन होता है। तो अगर आपको डॉकराइजिंग द एप्लीकेशन वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो जरूर मुझको कमेंट में बताना और इसको जरा शेयर वेयर कर दो, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सीरियस पढ़ाई हो रही है। मजाक करो, कोई सीरियस नहीं है, हैप्पी लर्निंग है, हंसते खेलते पढ़ाई करेंगे। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जिससे कि मैं नेक्स्ट एपिसोड जो कुबरनेटीज पे होने वाला है उसको भी इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ा पाऊं। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।